जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र किश्तवाड़ के गांव चशोती में बादल फटने के कारण भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। ये सारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और चंडी मां मचेल जी की पवित्र यात्रा इस वक्त चल रही है, वो उफान पर है और इस सारे क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। चूंकि इस वक्त मां मचेल चंडी माता की पवित्र यात्रा भी चल रही है और इसलिए यात्रा में भी भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। पूरा प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को मौके पर भेज दिया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की टीमें वहां पहुंच रही हैं। चशोती और इसके आसपास मचेल माता, पाडर, मस्सू, अठोली, गुलाबगढ़ और किश्तवाड़ के लोग, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, चशोती के उस पाडर नाले में जहां बादल फटे हैं वहां पहुंच रहे हैं। राहत और बचाव कार्य बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। हालांकि भारी बारिश इस वक्त भी हो रही है, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आर्मी, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ स्थानीय लोग यहां राहत और बचाव कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। हम मां चंडी भगवती मचेल माता जी से प्रार्थना करते हैं, माता रानी सबकी रक्षा करें। देखें, आज ये मॉर्निंग में जो 11 साढ़े 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि चिसोती जो गांव है किश्तवाड़ में, वहां पर जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है। उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से वहां पर जो कुछ नुकसान हुआ, डैमेज हुआ है, तो वहां पर उस डैमेज के बाद में इमीडिएटली एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच गया है। एनडीआरएफ टीम की भी वहां पहुंचने वाली है। आर्मी भी एक्टिवेट की गई है, एयरफोर्स भी एक्टिवेट की गई है और सभी मेडिकल फैसिलिटीज को भी एक्टिवेट किया गया है। तो वहां पर अभी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी जितनी भी रिलीफ रेस्क्यू के ऑपरेशन की टीम्स है वो ऑन जॉब है। जैसे भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। पूरी की पूरी तत्परता के साथ लगे हुए, जिससे कि जो भी लोगों को बचा पाए, जितना भी वहां पर है उसको इमीडिएटली सर्च और रेस्क्यू किया जाए। कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया है? हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जो कि हेल्पलाइन नंबर मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जिसके अंदर हमारे डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के अंदर और इसमें जो पीसीआर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम किश्तवाड़ है उसके अंदर है। जो डिवीजन कमिश्नर ऑफिस का नंबर है 019124789993 और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम किश्तवाड़ का जो नंबर है 01995259582217492। वो जो पीसीआर किश्तवाड़ का नंबर है वो है 9906154100। कोई भी अपनी हेल्प के लिए वहां फोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कोई इंजर्ड है तो कोई जहां एयरलिफ्ट किया जा रहा है? वो सब जो मैंने आपको बताया, एयरफोर्स वगैरह सब स्टैंड बाई है। जरूरत रहेगी तो सभी लोग एयरलिफ्ट किया जाएगा। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं आपसे कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहां भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफा अब मचेल यात्रा जहां होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहां पे मृत्यु हुई है, कितने वहां पे जख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब जख्मी है और फौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं और मौसम भी सही नहीं है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन जख्मियों को वहां से निकाल सकें। कितनी वहां पे गांव को काफी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है और ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है।
क्योंकि इस वक्त वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसी तरह से लोगों को बचाया जाए, उनको सेफ जगहों पर लिया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को, और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो। मगर सही खबर आपको मैं समझता हूँ 2-3 घंटों के बाद आई थी, क्योंकि इस वक्त सारे वो वहाँ के गांव के लोग, वहाँ पे जितने भी बाकी अफसर लोग और बाकी मदद करने वाले हैं, वो लगे हुए हैं बचाने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी मदद से काफ़ी लोग बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला। देखिए, पहले मैं तो आपको ये बताऊं जी। कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, मैं गुजारिश करूंगा वजीर आजम से कि इसको ज़रा गंभीर से लिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अब बहुत कॉमन हो गया है, और इससे बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं इनसे अपील करता हूं कि ये इस दुखद के वक्त पे हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि आगे इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं।